आइए पुनः प्रस्तुति वही। आप अपने ध्यान को एकत्रित करेंगे जहां पहले हमने अपने प्रसंग को छोड़ा था। गौर करिएगा। आइए चलते हैं एक अच्छे से प्रसंग की तरफ। एक समय की बात, भगवान शंकर और मां पार्वती दोनों भ्रमण करने के लिए एक बियावान जंगल में आ जाते हैं। इधर उसी जंगल में राजा हरिचंद शिकार खेलने के लिए आ जाते हैं। इधर गौर करिएगा, जवाब दिया अर्थ में कि बाई बनीते घूमत घूमत, अरे बाई बनीते घूमत घूमत रहे शिव पार्वती जाई है। अरे हरिचंद को देख सबने ऐसे लबज सुनाई है। अरे धर्मवीर और करमवीर में क्या कहा कि धर्मवीर और करमवीर में दयावीर सुज्ञानी और ये दान में अच्छो दानी। आहा सज्जनों, इधर जब इतने शब्दों को मां पार्वती ने सुना, कहने लगी भोलेनाथ कि बहुत देर से सुन रही मैं। क्या कहा? हाँ, अरे बहुत देर से सुन रही मैं और गाथा रहे तुम गाय। अरे मिले इजाजत आज मोय में लऊं भूप अज माय कि शंभु कहे तू सुन ले गौरा। क्या कहा? अरे शंभु कहे तू सुन ले गौरा, अरे पूरी कर ले इच्छाएं। अरे जैसी चाहे तू हरिचंद की ले ले आज परीक्षा कि गौरा कहे ये सफल हो तो। क्या कहा? अरे गौरा कहे ये सफल हो तो वरदान दूं सुन अर्जी, और नहीं मैं श्राप दूं मेरे मर्जी। आदरणीय सज्जनों, इधर आज भोलेनाथ जी मां पार्वती को आज्ञा दे देते हैं। मां पार्वती राजा हरिचंद की परीक्षा लेने के लिए चल रही। इधर गौर करिएगा, अपना रूप बदल लिया, भेष बदल लिया, और किस तरीके से क्या जवाब दिया भैया जी। अरे धर चांडालन को भेष सब खिर रहे और के स्वरूप अति बड़ो। क्यों? हेरे सोनक सोन जवई है जाए जो देख लिया को मोड़ो। क्या बात है? क्यों भाई तीन और ये हीन लकड़िया। हाँ? क्या बात है? कहना है भाई तीन और ये हीन लकड़िया, तीन रही फल पत्ता। क्यों? हेरे जर जर हेरे गात बदन के फट रहे कपड़ा लता। क्या बात है? लेकिन सुनिएगा, आज के इस जमाने में हो क्या रहा है, और कहना भैया जी क्यों? क्यों? अरे माता पिता ने अपनो बेटा। क्या बात है भैया जी? कहना है क्या? अरे माता पिता ने अपनो बेटा और बड़े दुखन ते पारो है। क्यों? अरे पढ़ाई लिखाई के, कहना है भैया जी, अरे पढ़ाई लिखाई की कर दई शादी, भार सौंप दियो सारो है।
गौर करिएगा मेरी इन दो लाइनों पर और सुनिएगा क्या। आई गया बुढ़ापो माता पितन को, क्या आई गया बुढ़ापो माता पितन को, बहु बेटा करे किनारो है। क्यों कहे तेज सिंह भैया जी, अरे कहे तेज सिंह भौए लेके छोरा है गयो न्यारो है। क्या बात है। अरे कहे तेज सिंह भौए लेके छोरा है गयो न्यारो। आहा सज्जनों सुनिएगा, इधर माँ पार्वती ने अपना रूप बदल लिया, बियाबान जंगल में चली जाती हैं, एक एक लकड़ी को इकट्ठा किया और एक बड़ा बोझा बना लिया। इधर गौर करिएगा, कहना है क्या कि हाथ पाम जाके शबरे कांपे। भैया जी कि हाथ पाम जाके शबरे कांपे और है गई बहुत उमरिया है। अरे भारी भरकम बोझ बांधियान भर लई आज कठरिया है कि पहले ना कोई पढ़ के देखे। क्या अरे पहले ना कोई पढ़ के देखे और जो बिदना को लेख्यो और यानी राजा आमद देखो। इधर उस बुढ़िया ने उस राजा हरिचंद को आते हुए देखा। सुनिएगा, इधर वो अपने उस बोझ को, अपने उस गट्ठर को उठाने लगी। लाचारी की वजह से, बेहोशी की वजह से वो गट्ठर उठाया नहीं जाता है। सुनिएगा जवाब दिया भैया जी क्या। अरे या की एक क्यों, अरे या की एक और अकल चले ना, क्यों और या के गठरी शीस धरे ना, और या के याकिने कहूं। क्या बात है, क्या हुआ। अरे याकिने कहूं पेश परे ना, हाय याकिने कहूं पेश परे ना, क्यों और हिया पे तिल भर बोझ ही लेना। इधर वो बुढ़िया अपने उस बोझ को बार बार उठाती है, लेकिन वो बोझ उठाया नहीं जाता है। इधर राजा हरिचंद को देखा आते हुए। गौर करिएगा, इधर उस राजा से वो बुढ़िया विनती करने लगी, प्रार्थना करने लगी, आराधना करने लगी, विनती करने लगी। और किस तरीके से, क्या कह रही बुढ़िया तू सुन ले राजा। क्या कहा, अरे कह रही बुढ़िया तू सुन ले राजा, और इतनो काम हमारो है, क्यों हेरे बोझ शीस पे, हे राजन अरे बोझ शीस पे धरवाई दे तू, दे दे तनक सहारो है।
लगा के देख लियो मैंने, क्यों? अरे जोर लगा के देख लियो मैंने, और बोझ उठे ना बारो है। हे राजन, अरे जोर लगा के देख लियो मैंने, और बोझ उठे ना भारो है। क्यों? एहसान तू इतनो कर दियो, लखन उबर के बारो है। क्या बात है? लेकिन सुनिएगा भैया जी, कहना है क्या? दो शब्दों में लिख दिया है। अरे डोला बोला मन में बन रहा। आज का ये मनुष्य कैसा है, ये कलयुगी इंसान कैसा है? क्यों? डोला बोला मन में बन रहा, और आज का मनुष्य लफंगा है। क्यों? ते सबसे ज्यादा कौन बोलता है? अरे सबसे ज्यादा वो बोले जो कोरो पारो नंगा है। क्या बात है? लेकिन कहते हैं घरों में नाए घर बारी माने। बताया इस इंसान के लिए कि घर में जाएगा और अपनी बीवी से कहता है कि सुन रही है का, ये पूरा गांव मेरे मारे चले, लेकिन घर से बाहर कुत्ते भी नहीं भौंकते। और वो इंसान कहता है क्या? घरों में नाए घर बारी माने, और कर तो डोले दंगा है। आज का ये मनुष्य क्या कर रहा है? क्यों? घरों में नाए घर बारी माने, और कर तो डोले दंगा है। और सुरेंद्र चाचा जी, क्यों कहना है क्या? अरे घरों में नाए घर बारी माने, और कर तो डोले दंगा है। जिंदे बाप को सबसे सुंदर बात, हाँ, जिंदे बाप को रोटी ना जाए, मरियो ना भाई दियो गंगा है। क्या बात है? मरियो ना भाई दियो गंगा है, मरियो ना भाई दियो गंगा है। जिंदे बाप को रोटी ना, मरियो ना भाई दियो गंगा। इधर सुनिएगा, वो बुढ़िया अपने उस बोझ को उठाती है, उस राजा से आग्रह करती है, निवेदन करती है, लेकिन एकदम से राजा ने इनकार कर दिया। सुनिएगा, अर्थ में जवाब दिया है कि पहल पति नट गया राजा। क्यों? अरे पहल पति ही नट गयो राजा, नाय तेरो बोझ उठाऊंगो, और कितनी मोते कहे बुढ़िया नाय बोझते हाथ लगाऊंगो। कि जितकू राजा बाज बढ़ावे, भैया जी, अरे जितकू राजा बाज बढ़ावे, और ये इतकू नृपकू टोके, और ये तो गेल भूप की रोके। वो बुढ़िया बार बार राजा हरिश्चंद्र के रास्ते को रोकने लगे, लेकिन वो अभिमान में आकर के राजा समझ नहीं पाया भगवान की लीला को। सुनिएगा, इधर उस बुढ़िया से वो राजा जवाब दे रहा भैया जी, और क्या? अरे रार बुढ़िया काहे को
मेरी नजरों से दूर हो जा। क्यों? सुन क्या कहने लगा। अरे बाजू जल यहाँ नहीं मोए दिखे, क्यों काहे बुढ़िया यहाँ पे दिखे, काहे बुढ़िया यहाँ पे दिखे। लेकिन चाचा जी सुनिएगा क्या, क्या बात है। क्यों? इधर जैसे इतने शब्दों को कहा वो बुढ़िया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। राजन ऐसा ना कीजिएगा। लेकिन वो राजा विमान में आकर के और उस बुढ़िया से कहने लगा, भैया जी क्या क्या बात है। क्या कहा? अरे मैं छत्री तू, ए बुढ़िया क्या कहा? हाय मैं छत्री तू शूद्र किनारी, मैं छत्री तू शूद्र किनारी, डोले अबला मारी मारी, डोले बुढ़िया मारी मारी, मैं छत्री तू। क्या बात है। क्यों? लेकिन उस राजा ने क्या किया? अरे मार धक्का भैया जी, अरे मार धक्का, मार धक्का, मार धक्का दियो है धनुष पे धक्का मार, अरे मार धक्का दियो है धनुष पे धक्का मार। क्या बात है। लेकिन सुनिएगा, जिक्री के अंदर इसको लंगड़ा ढोला कहते हैं। लेकिन सुनिएगा लंगड़ा ढोला का जवाब। और भैया जी कहना है क्या? क्या? ओहो मेरे भैया रे, क्या हुआ भैया जी? ओहो मेरे भैया रे, और धक्का से बुढ़िया नीचे गिरी गई मेरे भैया रे। क्यों? एरे तेन भारी सो, क्यों हम तेन भारी सो कमायो राज बाप मेरे भैया रे। क्या बात है। आज इधर अभिमान में आकर के वो राजा हरिचंद उस बुढ़िया में धक्का मार देता है। लेकिन इधर जैसे ही वो बुढ़िया धरनी में गिर गई, आंखों से आंसू टपकने लगे, रोने लगी और उस राजा को जवाब दे रही है। सुनेगा क्या? क्या कहा? हे रे तू राजा बलवान, क्यों? अरे तू राजा बलवान और मैं एक अबला नारी, क्यों? अरे तो है ताज को भयो अभिमान, आज तेरी अकल गई है मारी। क्यों?
अर्जी नाय सुनी मेरी रे के अर्जी नाय सुनी मेरी। क्यों? अरे भूप नीच कहने लगी वो बुढ़िया के अर्जी नाय सुनी मेरी के अर्जी नाय सुनी मेरी। अरे नीच आज औकात भूप मैंने जान लई तेरी। क्यों? और कहने लगी क्या? लबजनाए खाली जावेगी, लबजनाए खाली जावेगी। क्यों? उस बुढ़िया ने क्या कहा? लबजनाए खाली जावेगी, लबजनाए खाली जावेगी। क्यों? मुर्दन की उड़े चिर्रांद भूप तो पास न आवेगी। लेकिन सुन बात तन नाय तोली घटम, बात तन नाय तोली घट में। क्या कहा? हे राजन सुन, मैं तुझसे कहती हूँ अब क्या? बात तन नाय तोली घट मेरे, बात नाय तोली घट में। क्यों? मैं तेरा ही तो कुश्राप बसे तू एक दिन मर घट में। क्यों? और सुन करे तू भंगी घर बासोर, करे तू भंगी घर बासोर। क्यों? करे तू भंगी घर बासो रे, करे तू भंगी घर बासो। क्यों? खाई बेकु मिले नाय अन्न रुपए ते पुनः बात उड़ासो। खाई बेकु मिले नाय अन्न रुपए ते पुनः बात उड़ासो। खाई बेकु मिले नाय अन्न रुपए पुनः बात उड़ासो। आज इधर उस बुढ़िया ने कहा, राजन मेरी बात पे गौर करना। इधर जैसे ही मां पार्वती को इस रूप में देखा भोलेनाथ जी ने, सुनिएगा, इधर मां पार्वती अर्थ में जवाब देने लगी कि संकल्प श्राप को जल नहीं वहां पे। क्यों? क्या कहा? अरे संकल्प श्राप को जल नहीं वहां पे, और फिर आंसू ले लियो हाथन में। अरे आग बरसती दिख रही जाके मुंह से निकली बातन में कि जौहर है कि परले है गई। क्या हुआ? अरे जौहर है कि परले है गई, और वहां फटे हो गजब को गोला, और फिर भग दिए बम बम भोला। इधर भोलेनाथ जी मां पार्वती के पास आ जाते हैं। कहा है मां तुमने ये अच्छा नहीं किया, एक सत्यवादी राजा के लिए तुमने श्राप दे दिया। हाँ सजनों सुनिएगा, जैसे इस राजा हरिचंद्र को पता चलता है त्रिलोकीनाथ पिता जगत मां जननी मां पार्वती उसके समक्ष खड़ी है। सुनिएगा, पैरों तले धरती खिसक जाती है। वो राजा मैया के चरणों में गिर जाता है, फूट फूट कर रोने लगा, विलाप कर रहा है, कहने लगा मां न जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन इधर गौर करिएगा, मां पार्वती ने इनकार कर दिया और वो राजा विनती कर रहा है। क्या कहा? अरे कह रहे हो राजा क्यों? और सुन मेरी मैया। भैया जी क्या कहा? अरे कह रहे हो राजा सुन मेरी मैया, और अनजाने में है गयो पाप। क्या कहा? अरे कह रहे हो राजा सुन मेरी मैया, अनजाने में है गो। क्या कहा? अरे कह रहे हो राजा सुन मेरी मैया। क्यों? अरे कह
गयो राजा सुनी मेरी मैया अनजाने में है गयो बाप। क्या बात है, क्यों कहने लगा माँ जोड़ू हाथ, हे माँ हे जगत माँ जननी मुझे एक बार माफ कर दो, क्षमा कर दो। क्यों? अरे जोरू हाथ पड़ू तेरे पैया उल्टो ले री माता। अरे जोरू हाथ पड़ू तेरे पैया उल्टो ले री माता। जोरू हाथ पड़ू तेरे पैया उल्टो ले री माता। क्यों? अरे जोरू हाथ पड़ू तेरे पैया उल्टो ले री माता। जोरू हाथ पड़ू तेरे पैया उल्टो ले री माता। इधर उस राजा ने हाथ जोड़ करके मां पार्वती से विनती की, लेकिन मां पार्वती ने इनकार कर दिया। सुनिएगा जिकड़ी की उड़ान जिसे मेन पॉइंट कहते हैं, तो भैया सुनिएगा कहना क्या। सोजी पार्वती कहे बेन, क्यों? श्राप 6 महीना को होएगो, श्राप 6 महीना को होए। सुन के हरी चंद रोए गो, के सुन के हरी चंद रोए गो। लेकिन सुनिएगा उड़ान में एक ठुमरी लगाई जाती है, और क्या? मोहन की मुरली तान तान सुनो मोहन की। कलियां झूमे सखिया नाच, कलियां झूमे सखिया नाच, मुरली में गावे मुरिया सो कैसी गम, मुरली में गावे मुरिया सो कैसी गम। सासानिन दादा पापा मामा गगरे रे साथ, मोहन की मुरली तान तान सुन, मोहन की मुरली तान सुनो री सख, मोहन की मुरली की तान तान सुनो। क्या बात है, हो क्या कहा मां पार्वती ने? बने मर घट को रखबारो, बने घट को रखबारो, बने मर। क्यों? तेरा भंगी मालिक बने लखन कहे बर के बार।